हेलो स्टूडेंट्स, एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने है और ये है टॉपिक रॉक साइकिल यानी कि शैल चक्र। वन टाइप ऑफ रॉक चेंजेस टू अनदर टाइप अंडर certain condition in a cyclic manner. This process of transformation of the rock from one to another is known as the rock cycle. आपको जान के आश्चर्य होगा कि किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की शैल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। एक शैल से दूसरे शैल में परिवर्तन की इस प्रक्रिया को शैल चक्र कहा जाता है। यानी कि जो रॉक्स होते हैं वो कुछ सर्टेन कंडीशन में, कुछ निश्चित दशाओं में, कुछ सर्टेन कंडीशन में क्या होते हैं, वो साइक्लिक मैनर में यानी चक्रीय तरीके से, यानी कि चक्रीय तरीके में जे कुछ रॉक्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक प्रकार से दूसरे प्रकार में परिवर्तित हो जाते हैं। ये जो प्रक्रिया है परिवर्तन की, एक शैल से दूसरे शैल में परिवर्तन की इस प्रक्रिया को हम कहते हैं शैल चक्र या फिर रॉक साइकिल। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, ये अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे भी, लेकिन ये देखिए इग्नियस रॉक है। इग्नियस रॉक सेडिमेंट्री रॉक में बदल जाता है। सेडिमेंट्री रॉक जो है वो मेटामॉर्फिक रॉक में बदल जाता है। इग्नियस जो है वो मेटामॉर्फिक में भी बदल सकता है सीधे। फिर उसके बाद ये पूरा एक चक्रीय तरीके से सारे रॉक्स एक दूसरे में बदलते रहते हैं। हम इन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं और यही शैल चक्र है। चलिए शुरू करते हैं। When the molten magma cools, it solidifies to become igneous rock. इस चित्र में देखिए, जब पिघला हुआ मैग्मा ठंडा होता है तो ये किसमें फिर से पिघला हुआ मैग्मा ठंडा होकर के सॉलिड में बदल जाता है और ये बन जाता है इग्नियस रॉक या फिर आग्नेय चट्टान में। ये देखिए मैग्मा ठंडा होकर के किस में बदल गया, आग्नेय चट्टान में। अब फिर क्या होता है इग्नियस रॉक में, these igneous rocks are broken down into small particles that are transported and deposited to form sedimentary rock. ये जो आग्नेय शैल होते हैं, ये जो इग्नियस रॉक होते हैं, ये देखिए ये जो इग्नियस रॉक होते हैं ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर के अवसादी शैल यानी कि सेडिमेंट्री शैल का निर्माण करते हैं। उससे पहले देखिए क्या हुआ, ये आग्नेय शैल इग्नियस रॉक है और ये इग्नियस रॉक जो है ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गई, सेडिमेंट्स में बदल गई, छोटे छोटे टुकड़ों में सेडिमेंट्स में। फिर ये जो सेडिमेंट्स है वो आपने पहले पढ़ा भी होगा कि किस तरीके से जो सेडिमेंट्स है वो यानी कि जो अवसाद होते हैं वो प्रेशर के कारण, दाब के कारण बदल जाते हैं किस में, सेडिमेंट्री रॉक्स में बदल जाते हैं। यहाँ पर देखिए कि ये जो सेडिमेंट्स है अवसाद है ये किस में बदल गए, सेडिमेंट्री रॉक्स में, यानी कि अवसादी शैल में बदल गए। फिर when the igneous and sedimentary rocks are subjected to heat and pressure they change into metamorphic rock. अब यहाँ पर आप देखिए ये जो आग्नेय शैल है, इग्नियस रॉक है या फिर ये जो सेडिमेंट्री रॉक है, ये ताप और दाब के कारण कायांतरित शैल यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक में बदल सकते हैं। आप ये देखिए, ये जो यहाँ से देखिए ये इग्नियस रॉक है, अगर ये बहुत नीचे चला गया और इसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर मिला तो ये सीधे किस में बदल सकता है, मेटामॉर्फिक रॉक में बदल सकता है, यानी कि कायांतरित चट्टान में बदल सकता है। ये जो सेडिमेंट्री रॉक है इसको भी अगर बहुत ज़्यादा ताप और दाब मिला, टेम्परेचर और प्रेशर मिला, ये किस में बदल सकता है, ये भी मेटामॉर्फिक रॉक में बदल सकता है। इसीलिए आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ से ये एरो इधर की ओर दिखाया गया है, ये भी इधर की ओर दिखाया गया है। फिर क्या हो सकता है, हाँ एक और बात ये ध्यान में रखने योग्य बात यह है कि जो सेडिमेंट्री रॉक है इसका भी, ये भी सेडिमेंट्स में बदल सकती है। इसका इरोजन हो यानी कि जिसके बारे में हम बाद में भी पढ़ेंगे कि अगर अपर्दन हो, अपक्षय हो यानी कि इरोजन हो, वेदरिंग हो, तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट सकता है और छोटे छोटे टुकड़ों में टूट करके ये सेडिमेंट्स में बदल सकता है। फिर ये जो सेडिमेंट्स है ये फिर से वही बहुत ज़्यादा प्रेशर के कारण फिर सेडिमेंट्री रॉक में बदल सकता है। तो आप ये देख रहे होंगे, ये सारे एरर्स को आप बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे। आगे चलते हैं। द मेटामॉर्फिक रॉक which are still under great heat and pressure melt down to form
molten magma. This molten magma again can cool down and solidify into igneous rocks. अब आप ये देखिए, यहाँ पर इस चित्र में देखिए कि जो मेटामॉर्फिक रॉक है, ये जो कैंथस शेल है, ये भी अत्यंत जिसको कह सकते हैं अत्यधिक ताप और दाब के कारण ये जो मेटामॉर्फिक रॉक है ये फिर से पिघल सकता है, और से फिर से पिघल करके ये किस में बदल सकता है, मैग्मा में बदल सकता है। यानी कि ये जो मेटामॉर्फिक रॉक है ये भी वापस मैग्मा में बदल सकता है, और ये जो मैग्मा है फिर वही ठंडा होकर के किस में बदल जाएगा, इग्नियस रॉक में बदल जाएगा। तो ये जो पूरा का पूरा चक्र है, एक बार फिर से देखिए, मैग्मा जो है वो इग्नियस रॉक में बदला। ये जो इग्नियस रॉक है ये फिर ये भी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर के कारण ये वापस मैग्मा में बदल सकता है। यानी कि ये जो मैग्मा है ये इग्नियस रॉक में बदल सकता है, और ये जो इग्नियस रॉक है ये भी फिर से पिघल करके बहुत नीचे अगर चला जाए, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इसको मिल जाए तो ये मैग्मा में बदल सकता है। ये जो इग्नियस रॉक है ये सीधे सीधे मेटामॉर्फिक रॉक में भी बदल सकता है अगर इसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर मिला। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर अगर इस इग्नियस रॉक को मिलेगा, यानी कि आग्नेय शेल को मिलेगा, तो ये मेटामॉर्फिक रॉक में बदल सकता है। ये जो इग्नियस रॉक है अगर कई कारणों से अगर ये सेडिमेंट्स में बदल सकता है, और ये जो सेडिमेंट्स है इनको एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा, फिर वहाँ पर डिपॉजिट कर दिया जाएगा, फिर धीरे धीरे वो प्रेशर के कारण ये सेडिमेंट्री रॉक यानी कि अवसादी शैलों में बदल सकता है। ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स है ये फिर से वही, इनका भी इरोजन हो सकता है, ये फिर से सेडिमेंट्स बदल सकते हैं, फिर वही सेडिमेंट्स जो है वो ट्रांसपोर्ट की जाएंगे, फिर से वो डिपॉजिट कर दी जाएंगे, फिर उनका लेयर बाय लेयर बनना शुरू हो जाएगा और ये सेडिमेंट्री रॉक्स में बदल सकते हैं। ये जो सेडिमेंट्री रॉक है वो दो स्थितियाँ हो सकती हैं। एक तो या तो ये बहुत ज़मीन के नीचे चला गया, वहाँ पर बहुत ज़्यादा इसको टेम्परेचर मिला तो ये सीधे सीधे मैग्मा में बदल सकता है, या फिर ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर के कारण ये प्रेशर भी हो जाए, टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा हो गया तो ये मेटामॉर्फिक रॉक में बदल सकता है। ये जो मेटामॉर्फिक रॉक है ये भी आग्नेय शेल में बदल सकता है। ये भी क्या है, आग्नेय शेल में आग्नेय शेल नहीं, मैग्मा में बदल सकता है, और ये मैग्मा में बदलेगा फिर तब जाकर के ये आग्नेय शेल यानी कि इग्नियस रॉक में बदल सकता है। यहाँ ध्यान देने की बात ये भी है कि जो मेटामॉर्फिक रॉक है उसका भी वो भी सेडिमेंट में बदल सकता है, उसको भी हवाओं के जरिए पानी के जरिए कैसे भी ये इरोजन हो जाए और फिर वो सेडिमेंट में, मतलब फिर वही सेडिमेंट जो है वो सेडिमेंट्री रॉक्स में बाद में बदल जाएगा। तो ये पूरा का पूरा चक्र जो है वो चलता रहता है, और ये जो है यही कहलाता है शैल चक्र या फिर रॉक साइकिल। तो ये अब हम अगले टॉपिक पर चलते हैं, और ये है रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। ये जो रॉक्स होते हैं, ये जो शैल होते हैं वो विभिन्न खनिजों के बने होते हैं। शैल जो होते हैं वो विभिन्न खनिजों या फिर विभिन्न मिनरल्स के बने होते हैं, यानी कि एक रॉक में कई तरह के मिनरल्स पाए जा सकते हैं। मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस विच हैव सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन। खनिज प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनका निश्चित गुणधर्म होता है, जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म होता है। ध्यान देने की बात यह है कि इनका एक सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है। आपने साइंस में पढ़ा होगा कि किस तरह से अलग अलग जो पदार्थ होते हैं, अलग अलग जो मटेरियल्स होते हैं, उनके कैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं। तो मिनरल्स भी प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले वो पदार्थ होते हैं जिनके कि कुछ अपने निश्चित फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं, यानी कि निश्चित भौतिक गुणधर्म होता है, और क्या होता है, और उनका डेफिनिट केमिकल कॉम्पोजिशन होता है, और जिनका कि एक निश्चित रासायनिक मिश्रण भी होता है। तो ये होते हैं मिनरल्स। यानी मिनरल्स क्या होते हैं? प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले वो पदार्थ होते हैं। मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस विच हैव, जिनके पास सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड डेफिनिट केमिकल कॉम्पोजिशंस। खनिज प्राकृतिक रूप से प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन काइंड। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सम आर यूज्ड एज फ्यूल, कुछ का ईंधन के रूप में उपयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम,
उदाहरण के तौर पे कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम। दे आर ऑल्सो यूज्ड इन इंडस्ट्रीज। उनको कई मिनरल्स जो होते हैं उनको इंडस्ट्रीज में भी उपयोग में लाते हैं, जैसे आयरन है, एल्यूमिनियम है, गोल्ड है, यूरेनियम है, एटसेट्रा, इन मेडिकल, इन फर्टिलाइजर्स एटसेट्रा। यानी कि उद्योगों, औषधि और उर्वरक में उपयोग होता है। केवल उद्योग में ही नहीं, मतलब उद्योगों, औषधि एवं उर्वरक में भी मिनरल्स का प्रयोग होता है, जैसे कि लोहा, एल्यूमिनियम, यूरेनियम आदि। तो इस तरह से ये लेसन समझ में आ गया होगा आपको। थैंक यू वेरी मच।